बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ बिंदु दास का साहेब। मैं बिंदु दास उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से हूँ। दास का मोबाइल नंबर 70-126-81-835 है। भगत भाइयों, ये पुस्तक जो आप देख रहे हो ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, ये पुस्तक बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण जी के द्वारा लिखी हुई है। ये इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट है और उसके साथ साथ जो भी मैनेजमेंट के हत्यारे गुंडों ने ये जो पुस्तकें आप देख रहे हो, इनमें से जो भी फेरबदल किया है, तो इनमें भी इस पुस्तक के माध्यम से आपको काफ़ी समझने की मदद मिलेगी, क्योंकि इस पुस्तक ने इन सभी पुस्तकों को के बारे में भी उजागर किया है और अपने गुरु जी के बारे में यथार्थ सच्चाई दी है और मैनेजमेंट के काले कमांडो और जितने भी लोग थे उन सबको जो है कि जागरूक किया है। तो इस पुस्तक को आप लोग अवश्य पढ़ें, इससे आपने अपने गुरु के बारे में सच्चाई और ये नकली पुस्तक जो बेच रहे हैं इनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो आइए भगत भाइयों, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पुस्तक कबीर सागर है, जिसके 598 पेज पे हनुमान जी के लिंग को हनुमान जी की पूंछ को जो है गधे के लिंग से तुलना की गई है। और ये जो पुस्तक आप देख रहे हो, ये पुस्तक है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। आप लोग देखिए, ये पुस्तक है, ये संत रामपाल जी महाराज का चित्रण है और ये पुस्तक हमारे पूज्य गुरु जी के कर कमलों द्वारा लिखित पुस्तक है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। ये पुस्तक भगत जी गुरु जी ने अपने रहते सहते इस पुस्तक का जो है कि प्रचार प्रसार करने को कहा था। और भगत भाइयों, जैसे ही ये काल के दूत 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारे, मैनेजमेंट के गुंडे, गुरु जी का भाई, गुरु जी के बेटा बेटी परिवार वाले और एक ब्लैक कैट कमांडर संजय दिल्ली वाले और ये पवन ठग जयपुर वाला और ये पुरुषोत्तम सैनी, बलजीत, गुरु जी के लड़के वीरेंद्र, जोगिंदर, इन लोगों ने मिल करके भगत जी गुरु जी को जेल में डालने के बाद ये देखो, ये पुस्तक है जीने की राह। इसमें क्या अश्लील भाषा है भगत जी लिखी है, ये देखो। एक पुस्तक है ये भक्ति बोध। ये भक्ति बोध आप लोग सुबह का नित्य नियम डेली करते होंगे भगत जी, तो ये भक्ति बोध है। हम इसके पेज नंबर 38 पे आपको दिखा रहे हैं भगत जी। ये देखो, ये पेज नंबर 38 है। आप लोग अपने घर में अगर पुस्तक हो तो आप ज़रूर पढ़ना कि इस पुस्तक में क्या लिखा है कि कबीर कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, आन कथा कहिए सुनिए नहीं, कहें कबीर विचार। और इन हत्यारे गुंडों ने इसमें क्या है देखो, परमात्मा कबीर साहब की वाणी को भी बदल दिया है। उन्होंने क्या लिखा है कि कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, और काम शेक्स कथा सुनो नहीं, कहें कबीर विचार। अब आप लोग विचार करिए भगत भाइयों कि ऐसे गुंडे मवालियों, इनको क्या ज़रूरत है कि परमेश्वर की वाणियों को हेर फेर करना। और ये हेर फेर की हुई पुस्तकें आप लोगों के जीवन को बर्बाद करने के लिए ये लोग गली मोहल्ले गांव गांव घर घर जा कर के सप्लाई करते हैं। और इसके बाद आपको हम ये पुस्तक दिखा रहे हैं, ये देखो, ये ज्ञान गंगा है। ये पुस्तक, इस पुस्तक आध्यात्मिक ज्ञान गंगा का प्रचार करने के लिए सदगुरुदेव जी बोल रहे हैं। ये पुस्तक के ये लोग आश्रम में रख करके इसको फूंक दिया, ये पुस्तक जो है बंद कर दिया है। इस पुस्तक को नहीं बांट रहे हैं, इसको नहीं प्रचार कर रहे हैं। ये नकली फर्जी पुस्तकें मिलावटे वाले, देखो ये है, इसका रेड कलर है। और ये पुस्तक कितने पेज की? 302 पेज की है, आप देख सकते हो। ये 302 पेज की है। इसमें ये चित्रण दिया है और पीछे बरवाला का मैप दिया हुआ है। ये ज्ञान गंगा है। और ये भी देखो ज्ञान गंगा है, इसमें भी देखो परिवर्तन किया है भगत जी। और ये देखो, इसमें भी मैप दिया है, इसका कलर चेंज किया है। ये भी 302 पेज की है। ये पहले पुस्तकें छापी। और एक ये भगत जी देखो नई पुस्तक दिए हैं, ये भी ज्ञान गंगा है। ये देखो, ये बिल्कुल मैनेजमेंट के हत्यारे लोग जिस प्रकार से गिरगिट अपना रंग बदलता है ना, उसी प्रकार ये लोग, जैसे गिरगिट शिकार के लिए अपना रंग बदलता है, वैसे मैनेजमेंट के हत्यारे लोग माया के लिए अपना रंग बदलते हैं। ये देखो, ये कितने पेज की है? ये पेज 298 पेज की है। और ये देखो इसमें क्या लिखा है। आइए हम इसी से आपको परिचित करवाते हैं भगत जी। जैसे मैंने कल देखा था भगत जी,
इसका जो पूर्ण संत की पहचान है भगत जी, और ये हम इसमें पढ़ रहे थे, तो इसमें देखो पूर्ण संत की पहचान। और ये पुस्तक देख लीजिए भगत जी, इसमें ये ज्ञान गंगा जो नकली वाली है, जिसमें इन लोगों ने मिलावट की है, ये देखो आप लोग इसको आप देखिए, समझिए, आपके घर में हो तो आप जरूर पढ़ना। देखो इसमें पूर्ण संत की पहचान में कहाँ से शुरू किया संत रामपाल जी महाराज ने, आप इसको पढ़िए, देखना। और ये नकली पुस्तक जिसमें इन्होंने मिलावटें की, ये देखो वेद गीता जी आदि आदि ग्रंथों से लिखा है, और इसमें संत रामपाल जी महाराज जी क्या दिखा रहे हैं, पूर्ण संत की पहचान कैसे करें, इसमें ये चीज़ नहीं दिया है। देखो, और दूसरी बात ये देखो, यहाँ से वेद मंत्रों का जो शुरू कर दिया, यहाँ पे देखो पहला पेज है, कहीं भी वेद मंत्र का कोई बखान नहीं किया है। कृपया पढ़ें पूर्ण संत की पहचान, जैसे राजा का संविधान है ऐसे पवित्र सदग्रंथ शास्त्र परमात्मा का संविधान, ये नहीं लिखा है। फिर देखो भगत भाइयों, यहाँ से देखो, आप पढ़ना, आपके घर में हो तो जरूर इस पुस्तक को पढ़ना, जो कि ये इसके पेज नंबर 109 में है। आप देखो यहाँ से अब पढ़िए, आप लोग यहाँ से पढ़िए, इसमें क्या दिया है कि दादा गुरुदेव तथा परमेश्वर कबीर साहब जी ने हमारे पूज्य गुरुदेव को प्रदान की थी, जो हमारे को शुरू से ही 3 बार में नाम दीक्षा प्रदान करते आ रहे हैं। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का प्रथम बार में श्री गणेश, ये जो नाम देने की बात कर रहे हैं भगत जी, तो ये भगत जी आप इसको पढ़ के देखना, ये लेखक का इशारा किस प्रकार जाता है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने जो लिखा है, तो संत रामपाल जी महाराज जब अपने आप को लिखते हैं तो वहाँ पे क्या दर्शाते हैं भगत जी, कि मुझ दास को, आप लोग देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर देखो, धर्मदास जी के माध्यम से इस दास रामपाल को संकेत करते हैं। इस दास यानी अपने आप को संकेत करने के लिए इस दास मुझ दास को प्रदान कर दी थी, ऐसा अपनी भाषा में लिखते अपने पुस्तक में। और ये नकली वाले लोग, इन लोगों ने क्या कहा, देखिए आप इनकी पहचान को पढ़िए। यहाँ से देखो ये क्या कह रहे हैं कि सार शब्द प्रदान करना होता है, क्योंकि कबीर सागर में तो प्रमाण बाद में देखा था, परंतु उपदेश विधि पहले ही पूज्य दादा गुरुदेव तथा कबीर साहेब जी ने हमारे पूज्य गुरुदेव को प्रदान की थी, जो हमारे को शुरू से ही 3 बार में नाम दीक्षा करते आ रहे हैं। हमारे गुरुदेव रामपाल जी महाराज, यहाँ पे इन्होंने इशारा किया है कि ये लेखक कोई दूसरा है, वो संत रामपाल जी महाराज के विषय में संकेत कर रहा है, और गुरु जी अपने आप को संकेत करते हैं कि मुझ दास को या इस दास को अपना नाम डालते हैं। यहाँ भी देखो क्या सन 1951 में सदगुरु रामपाल जी महाराज को भेजा है, यानी भेजा है, किसी ने भेजा है, वो ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो क्या लिखा, स्पष्ट है कि पूरे विश्व में सदगुरु रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त वास्तविक भक्ति मार्ग नहीं है। संत रामपाल जी महाराज अपने प्रवचनों में बार बार कहते हैं। आप लोग विचार करो कि ये कहाँ पे संकेत जा रहा है, कौन इसको संबोधित कर रहा है, कि विश्व में सदगुरु रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त, ये संत रामपाल जी का लिखा हुआ नहीं, संत रामपाल जी बताते कि विश्व में मुझ दास के अतिरिक्त दूसरा इस पृथ्वी पर कोई नामदान देने वाला नहीं। वो इस प्रकार से बोलते, आप उसकी वाणी को गुरु जी की समझिए। और यहाँ पे देखिए यही पूर्ण संत की पहचान चल रही है भगत जी, ये पूर्ण संत की पहचान। देखो इसमें क्या लिखा, अंतिम लाइन, उपरोक्त लक्षण जो बताएं ये सभी तत्वदर्शी संत रामपाल जी में विद्यमान हैं। इसका मतलब कोई दूसरा बता रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के विद्यमान है। और इसी में देखिए ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है, पूर्ण संत की पहचान, और इसमें देखिए संत रामपाल जी महाराज ने किस प्रकार से समझाया है। ये देखो भगत भाइयों, संत रामपाल जी ने बताया कि वर्तमान में मुझ दास, अपने आप को संबोधित करने के लिए क्या बताया कि मुझ दास को पूर्ण परमात्मा ने
आप सर्व प्रभु प्रेमियों को छुपा धन बताने भेजा है, कृपया अविलंब प्राप्त करें। वर्तमान में 2 अक्षर से बने सतनाम का तथा 1 अक्षर सार नाम का केवल मुझ दास अपने आप को संबोधित करने के लिए बता रहे हैं कि मुझ दास